आप सबका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोग एक शॉर्ट नोटिस पे तशरीफ़ लाए बहादुराबाद। उसकी वजह सबसे बड़ी हमारे सामने जो आई, आपके इल्म में है कि MQM पाकिस्तान माह आज़ादी के हवाले से ये पूरा अगस्त का महीना हमने आज़ादी से रिलेटेड इवेंट्स पूरे मुल्क में रखे थे। आज का इवेंट हमारा अन्नू भाई पार्क नाज़माबाद में रखा गया था, आज़ादी मैच, जिसमें शो बिज़नेस के लोग और पार्लियामेंटेरियंस के दरमियान मैच रखा हुआ था। उसमें मेहमान ख़ुसूसी गवर्नर सिंध भी थे और कराची के नोटेबल्स और मुख्तलिफ वॉक्स ऑफ लाइफ के लोगों को मदऊ किया गया था। ये जो हादसा हुआ है आज, बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या हुआ, जिसमें 16 से 17 जानें गई हैं और जिस तरह से ये वाक़या हुआ सबके सामने पूरा सुबह 10 बजे से टेलीविज़न पे चल रहा है। जिस तरह से वहाँ जिस तरह से फैक्ट्री चल रही थी और ना वहाँ कोई ऐसा इंतज़ाम था फैक्ट्री का कि कोई फायर एग्ज़िट रखी जाती या कोई ऐसे गेट्स होते जिससे ऐसे वाक़यात में लोग एक्सेस हो जिनको बाहर निकलने का, वो भी नहीं था। तो बेचारे लोगों की हलाकत हुई है वहाँ। एक फैमिली से 4-4, 5-5 रिश्तेदार भाई हलाक हुए हैं। ये वजह बनी, हमने अपना जो ये मैच है इसको हमने पोस्टपोन कर दिया है और उसके साथ साथ जितने इलाकों में जनाजे होंगे उन इलाकों का जो हमारा सेटअप है पार्टी का, वो सारा उसमें इन्वॉल्व हो गया है। हमारे MNAs MPs ग्राउंड पे हैं, उनके साथ हैं। जितने भी जो ज़रूरत पड़ेगी वहाँ तदफीन के हवाले से वो उनमें साथ देंगे। हमारी राब्ता कमेटी, हमारे MNAs MPs होंगे। खालिद भाई कन्वीनर MQM पाकिस्तान आज शाम को जो जनाजे लियारी में होने जा रहे हैं उधर भी मौजूद होंगे और मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। तो ये बात आपके तवज्जुह से सबके इल्म में लानी थी कि हमने अपना जो मैच है वो इस हादसे की वजह से पोस्टपोन कर दिया है और जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ थी पॉलिटिकल वो कैंसिल की हैं हमने। मैं स्पॉन्सर्स और जो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, शो बिज़नेस से लोग, हमारे पार्लियामेंटेरियंस, उनसे भी माजरत करूँगा कि वजूहात ऐसी थी, वजह ऐसी थी कि हम नहीं कर सकते थे ये इवेंट, क्योंकि लोगों के घरों से जनाजे उठ रहे हैं और हमारे इलाके, हमारे लोग हैं, जानने वाले हैं सारे, हमारे पार्टी के वर्कर्स भी हैं, उनकी फैमिलीज़ भी हैं। तो इंशाल्लाह ये इवेंट कभी फिर और हम अनाउंस करेंगे, इसलिए आप सबको मदऊ किया गया था। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक सेकेंड आज जो वाक़या कौरंगी की केमिकल फैक्ट्री में पेश आया, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। इसमें जो 16 अफराद की जहाँ वाक़ हुए हैं, MQM पाकिस्तान मुतालबा करती है कि जहाँ वाक़ होने वाले अफराद को 25-25 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए, फौरी तौर पे मुआवजा दिया जाए। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, हुआ क्या है कि आप सब ने देखा कि ये मुतवातिर पिछले कई सालों से इस तरह के वाक़यात होते चले आ रहे हैं। हर मौके पे सिंध गवर्नमेंट दावा करते हैं कि हम इस जो सूरत हाल डेवलप्ड हो रही है उसको रोका जाएगा, लेकिन नतीजन इसका मुख्तलिफ होता है। MQM पाकिस्तान समझते हैं कि आज के वाक़े में मिनिस्ट्री फॉर लेबर की जिम्मेदारी बनती थी कि फायर सेफ्टी रूल्स को हर सूरत में वहाँ पे मेक श्योर करना था कि अवेलेबिलिटी मौजूद हो। मैं खुद उस जगह दौरे पे गया, MQM का अरकान असेंबली मौजूद थे, राब्ता कमेटी मौजूद थे। हमने क्या देखा? हमने देखा कि तमाम खिड़कियों पे ग्रिल लगी हुई थी, तमाम दरवाज़ों पे ग्रिल लगी हुई थी। इसका मतलब ये कि मिनिस्ट्री फॉर लेबर के ज़रिए तमाम जो लेबर इंस्पेक्टर जाता है, जो लेबर डायरेक्टर जाता है, वो नजराना वसूल करता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत करप्शन में मुलव्विस है और नजराने के जोर पर ये तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन की वायलेशन हो रही है। दूसरी चीज़ क्या थी? दूसरी चीज़ बड़ी हैरानकुन बात थी
کہ وہ ایک طریقے سے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی بھی ذمہ داری بنتی تھی کہ رولز اینڈ پروسیجر کو فالو کرے. لیکن ہم سب کو پتا ہے کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سندھ حکومت کا کماپوت ادارہ بن چکا ہے جو کرپشن کا بادشاہ ہے اور تمام رولز کو وائلیشن کر کے وہاں پہ چیزیں بنائی گئی تھی. تو ایم کیو ایم مطالبہ کرتی ہے دو چیزوں کا. سب سے پہلے کہ جو منسٹر فار لیبر ہیں ان کو فوری طور پر استعفیٰ طلب کیا جائے, اور دوسری جو بڑی امپورٹنٹ بات تھی کہ ایڈمنسٹریٹر کراچی کو کہاں ہونا چاہیے تھا. ایک طرف آگ لگی ہوئی تھی, ہلاکتیں ہو رہی تھی, فیکٹریاں جل رہی تھی, اور ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب صاحب ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کر پریس کانفرنس کر رہے تھے. انتہائی شرم کی بات ہے, انتہائی افسوس کی بات ہے کہ کراچی کے عوام, کراچی کے نوجوان, جسے کہتے ہیں آگ لگی ہوئی تھی اور لوگ لاشیں اٹھا رہے تھے, اور مرتضی وہاب صاحب جو ایڈمنسٹریٹر کراچی ہے وہ ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھے تھے. سندھ حکومت ہوش کر ناخن لے, چین کی بانسری بجانا بند کرے اور وہ دیکھے کہ کیا ذمہ داری بنتی ہے. فائر بریگیڈ کا عملہ, فائر بریگیڈ کے عملے کے لیے وفاقی حکومت نے 52 فائر ٹینڈر دیا. ہونا کیا چاہیے تھا؟ وسیم اختر بھائی نے کیا کوشش کی, میئر کراچی ہوتے ہوئے کیا کوشش کی کہ کیپیسٹی بلڈ کیا جائے. ان کے پاس فنڈنگ کی کمی تھی لیکن انہوں نے اپنی پوری کوشش کی. آج وفاقی حکومت نے 52 فائر ٹینڈر KMC کے ہینڈ اوور کیا, 2 باؤزر ہینڈ اوور کیا. اسٹیٹ آف دی آرٹ فائر ٹینڈر ہے, لیکن سندھ حکومت نے کیا کیا کہ نہ ہی فائر ڈپارٹمنٹ کی کیپیسٹی بلڈنگ کی, نہ نیا اپوائنٹمنٹ کیا, اور نہ ہی ان کی ٹریننگ دی ہے. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ہونا کیا چاہیے کہ آپ فوری طور پہ KMC کو ریوائیو کریں, ان کی فنڈنگ میں اضافہ کریں تاکہ کراچی کے عوام کو ایسے ایونٹ اور انسیڈنٹ پہ بر وقت امداد کی جا سکے. گڈانی میں بھی 5 لوگ اورنگی کے ہلاک ہوئے ہیں پانی میں ڈوب کے. ان کے لیے بھی ظاہر تعزیت, اور ان کے گھروں میں بھی ہمارے لوگ جائیں گے تعزیت کے لیے. تو آپ لوگوں کا ایک بار پھر شکریہ. اگر کوئی سوال ہے تو